दोस्तों आज सुबह एक ऐसी खबर पढ़ी जिसे जब पढ़ा तो पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर बहुत गुस्सा आया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और ये सोचा कि क्या आखिरकार अब कलयुग में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आम हो गई। 32 साल की एक औरत पूनम नाम की, उसने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि वो जो बच्चियां हैं वो सुंदर हैं, इस वजह से वो बड़ी होंगी तो वो और सुंदर हो जाएंगी, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। एक कहावत भी है कि हुस्न से इतना मत जलो कि उस आग को बुझाने के लिए किसी मासूम की सांस को पानी बना लिया जाए, उस आग को बुझाने के लिए, उस जलन की आग को बुझाने के लिए। तो ये पूरी घटना क्या थी, पानीपत में क्या हुआ, उस 32 साल की औरत की मानसिकता क्या थी, क्यों उसने इस प्रकार से ये जो खौफनाक कांड किया है, क्या वजह थी, उसके बाद अब उस औरत का क्या हुआ है, ये पूरी कहानी आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में एक 32 साल की औरत पूनम नाम की ये महिला थी जिसे गिरफ्तार किया गया। 4 बच्चों की हत्या का आरोप इस पर लगा है। पहले 3 मासूम बच्चियों को मारा, उसके बाद जो चौथा मारा गया है वो उसका अपना बेटा है। एक मां ने खुद अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया ताकि ये लोगों को ना लगे कि वो जानबूझकर सभी को मार रही है, इसलिए उसने अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसे में बात यह है कि क्यों आखिरकार इस महिला ने उन बच्चियों को मारा। आपको बता दें, इस महिला को अगर बात करें मानसिकता की तो ये बीमार मानसिकता के लोग, लोगों के मन में जलन होता है, अलग अलग चीजों को लेकर होता है। किसी के मन में शोहरत को लेकर, किसी के मन में नाम को लेकर, किसी के मन में सुंदरता को लेकर, खूबसूरती को लेकर। तो उस महिला के साथ ये बीमारी थी। उसे ये लगता था कि हर कोई मेरे से सुंदर हो जाएगा तो फिर लोगों को मैं कैसे फेस करूंगी, लोग मुझे पूछेंगे नहीं, मेरी शायद जो मेरा वजूद है वो कम हो जाएगा। और वो इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई कि वो बच्चों की जान लेने लग गई कि जब ये बड़े होंगे तो खूबसूरत होंगे, इस वजह से इन्हें अभी ही मार दिया जाए। अब सुंदरता की इतनी जलन थी कि पानी के टब में डुबो कर उसने उन बच्चों की जान ली। तो आपको आराम से समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले 2023 में पूनम ने अपनी ननद की 2 छोटी बेटियों को मार डाला। तरीका एकदम फिल्मी था। पानी में उन्हें डुबोया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, लेकिन शक ना हो इसलिए तीसरा नंबर आया पूनम के अपने बेटे का। उसने उसे भी उसी तरीके से सेम अंदाज में टब में डुबो दिया और लोगों ने फिर सोचा कि बेचारी माँ, 3 बच्चे जा चुके हैं, बुआ थी उन 2 बच्चियों की और एक अपनी बेटे की जान चली गई। लोग इसे एकदम दुखियारी औरत समझते थे, संवेदना प्रकट करते थे, सिंपैथी मिलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख किसी और बात का था। बेटे के जाने का दुख उसे नहीं था, उसे इस बात की खुशी थी कि चलो मैंने 2 बच्चियां कम कर दी है जो अब मुझसे सुंदर नहीं थी। और उसके बाद अब 2025 में 3 दिसंबर को एक चौथी घटना। पानीपत में शादी का माहौल था। 6 साल की एक बच्ची एकाएक लापता हो गई। थोड़ी देर बाद वो बच्ची टब में मरी हुई। इस बार पुलिस अलर्ट हो गई कि भाई 6 साल की बच्ची है, अकेले इतने बड़े टब में कैसे डूब सकती है। ऊपर से कमरे का जो दरवाजा था वो भी बाहर से बंद था। सीसीटीवी चेक किया गया। गवाहों से जब बात की गई तो सीधा शक गया पूनम पर। पूनम जब पकड़ी गई तो पूनम ने 10 मिनट के अंदर सारी चिट्ठियां खोल दी, सारी परतें उतार दी उन बातों से। उसने सारी कहानियां बताई। पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा कहा है कि महिला साइको है, सुंदर बच्चियों को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचती थी कि ये बड़े होकर मुझसे ज्यादा हसीन हो जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। स्मार्ट है, प्लानिंग अच्छी करती है, लेकिन सोच बीमार है। सुनिए एक बार क्या कहा है उन्होंने। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौरथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि एक जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवी है उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो अब पूनम जेल में है। अधिकारी कह रहे हैं कि उसे अफसोस है, ऐसा वो कह रहे हैं।
अब अफसोस है तो उन 4 मासूमों को वापस तो नहीं लाया जा सकता। ये खबर सुनकर सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या सच में हम कलयुग में जी रहे हैं, जहां जिन बच्चों के लिए वो माता तुल्य थी उसने उन बच्चों को ही मौत के घाट उतार दिया। हर माता पिता ये सोचते हैं, या फिर अगर कोई बड़ा होता है तो वही सोचता है कि छोटे बच्चे जो हैं ये हमसे 2 कदम आगे रहें, ये सुंदर हो, ये अपने जो भी चीज हम नहीं हासिल कर सके ये हासिल करें। लेकिन एक माँ जैसी औरत उन बच्चों की सुंदरता को देखकर, मासूम बच्चों का चेहरा देखा और उन्हें उतार दिया मौत के घाट। तो क्या ये कलयुग है जहाँ सुंदरता का पैमाना जान लेने तक पहुंच जा रहा है? पुलिस कह रही कि जांच अभी चल रही है, हो सकता है और भी मामले सामने आए, लेकिन 4 जानें जो गई हैं उन पर तो मुहर लग चुकी है कि इसी ने मारा है। अगर आपको भी कभी जलन होती है किसी भी बात से, किसी की खूबसूरती से, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जलन बहुत खराब चीज है। वो जलन एक दिन आपका दिमाग चलना बंद कर देती है। ये हकीकत है, कहावत भी है, जब नाश मनुष्य पे चढ़ जाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और विवेक जब मर जाता है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं मदद लीजिए, इलाज कराइए, लोगों के साथ बैठिए और समझिए कि जलने की तो जरूरत ही नहीं है। जो दिया है वो पर्याप्त है, जो दिया है वही प्रैक्टिकल रहिए कि ये हमारे पास है, हम इसमें संतुष्ट हैं। तो ये वीडियो आपको बताने के पीछे की जो हमारी मंशा थी, जो हमारा उद्देश्य था, वो यही था कि किसी भी तरीके की जलन से दूर रहिए। लोगों को बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है, किसी भी बात से इनसिक्योरिटी हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत घातक है, समाज के लिए बहुत घातक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।